पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। चार लोगों ने यह हड़कंप मचाकर रख दिया है। जी हां, खासकर एनएचएआई के पैरों तले से जमीन खिसका दी गई है। लगभग 120 करोड़ रुपए का चूना एनएचएआई को चार लोग लगा चुके हैं, मात्र चार लोग। हालांकि अभी संख्या चार ही है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है, ऐसा अनुमान एसटीएफ की तरफ से लगाया जा रहा है। जी हां, एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। क्या हुआ है, कैसे एक बड़े कांड को अंजाम दिया गया है और कैसे अंजाम देने के बाद इन आरोपियों का पता लग पाया और वाराणसी और लखनऊ की एसटीएफ टीम ने कैसे मिलकर इन पर नकेल कसी और इनको गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया, बताएंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अक्सर टोल प्लाजा से खबरें आती हैं कि ट्रक ड्राइवर के साथ अवैध वसूली का सिलसिला सामने आया है। कभी कभी टोल पर फास्टैग ना होने को लेकर या स्कैनर से स्कैन ना किए जाने को लेकर शोर शराबा मचता है, या फिर जो फास्टैग का नियम है उसको कर्मियों द्वारा ना अपनाए जाने को लेकर आरोप लगते हैं कि बिना शुल्क के गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि एक नियम के तहत किया जाना है। मोर्थ ने यह नियम बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि एनएचएआई के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह एनएचएआई को पत्र निकालकर टोल प्रबंधकों को, रीजनल ऑफिसर्स को सख्त हिदायत देनी पड़ गई कि नियम का सख्ती से पालन हो और ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की जाए। इस पत्र में लिखा गया है, जो कि 24 जनवरी 2025 को निकाला गया एनएचएआई के द्वारा। इसमें लिखा है, टू ऑल आरओज एंड पीडीज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जरा विषय पर ध्यान दीजिए। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ टोल प्लाजा टू अवॉइड इलीगल एंड अनऑथराइज्ड यूसेज ऑफ पैरेलल सॉफ्टवेयर एंड अदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। यानी कि टोल प्लाजा पर सख्त मॉनिटरिंग और किसी तरह की अवैध और अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और फ्रॉड एक्टिविटी को रोके जाने संबंधी। अब इस विषय का क्या मतलब है और यह क्यों लिखा जा रहा है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और फ्रॉडुलेंट यानी कि हेरा फेरी की कोई एक्टिविटीज को रोका जाए। दरअसल जिन चार लोगों का हमने जिक्र किया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनएचएआई के राजस्व में तगड़ा चूना लगाया है। लगभग 120 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में लगभग 13 से 14 राज्यों के 200 से ज्यादा टोल प्लाजा पर इन डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर को टोल के सिस्टम पर इंस्टॉल करके सरकार को जाने वाली रकम डायरेक्ट अपने खाते में ट्रांसफर करवाए हैं। एक बार तो आप भी कहेंगे, भाई क्या दिमाग लगाया है, तेजी से पैसा कमाने के लिए तो कमाल ही कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। और ऐसा ही बुरा हुआ आलोक सिंह के साथ, जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। तो हाँ दोस्तों, पूरे देश के लगभग 13 से 14 राज्यों के 200 टोल प्लाजा पर अकेले इस मास्टरमाइंड ने कैसे अपने साथ टोल के प्रबंधकों को जोड़ा, कर्मचारियों को जोड़ा और आईटी बैकग्राउंड यानी कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह का माहिर हो उसे जोड़ा और दे दिया इस हड़कंप मचाने वाली वारदात को अंजाम, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब सवाल यह भी है कि पिछले 2 साल से यह काम लगभग देश के 200 टोल प्लाजा पर हो रहा है, क्यों किसी को भनक नहीं लगी? और इस बात का जवाब हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि उसने अपने साथ टोल के कर्मचारी प्रबंधकों को भी जोड़ लिया था। कौन है ये मास्टरमाइंड आलोक सिंह? चलिए इनके बारे में भी थोड़ा आपको बताए चलते हैं। दरअसल ये एमसीए ग्रेजुएट है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आलोक सिंह। एनएचएआई के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे। दरअसल एमसीए की पढ़ाई कर ली, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही थी। इस वजह से यहाँ पर यानी कि एनएचएआई में आ गए और जॉब कर ली। वहां पर सॉफ्टवेयर बनाते थे और इंस्टॉल करते थे, फिर हेरा फेरी शुरू कर दी। उनके मन में बेईमानी आ गई। रोज का इतना पैसा सामने से होकर जाते देख ईमान डगमगा गया। अब जान लीजिए कि कहां-कहां और कितने टोल को इन्होंने निशाना बनाया। 42 टोल प्लाजा पर नकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए आलोक सिंह। उनमें से
9 उत्तर प्रदेश के, 6 मध्य प्रदेश के, 4 राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 2 पंजाब, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और 1 ओडिशा, हिमाचल, जम्मू, तेलंगाना में। अब आपको ये बताते हैं कि किस गाड़ी को ये निशाना बनाते थे जिससे ये पैसा अपने खाते में पहुंचा सके। एसटीएफ की पूछताछ में आलोक ने बताया कि वो एमसीए पास है, टोल प्लाजा पर पहले काम करते थे, वहीं से टोल प्लाजा का ठेका लेने वाली कंपनियों के संपर्क में आए और इसके बाद टोल प्लाजा मालिकों की मिलीभगत से एक सॉफ्टवेयर बना लिया। टोल प्लाजा पर लगे कंप्यूटर में अपने भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, जिसका एक्सेस अपने लैपटॉप से कर लिया। इसमें टोल प्लाजा के आईटी कर्मियों ने भी इनका साथ दिया। टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों से 2 गुना शुल्क ये अपने सॉफ्टवेयर से वसूलते थे। यानी कि मुख्य शिकार बिना फास्टैग वाली गाड़ी या फास्टैग में लो बैलेंस वाली गाड़ी होती थी, उसकी प्रिंट की पर्ची भी एनएचएआई के सॉफ्टवेयर के समान ही होती थी। इस तरह से बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूली की जाती थी। अवैध वसूली के वाहन को वाहन शुल्क से मुक्त श्रेणी दिखाकर जाने दिया जाता था। अब बड़ी आसानी से ये ऐसे पैसे अपने खाते में पहुंचा लिया करते थे और मिल बांट कर उन पैसों को हजम कर जाया करते थे। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि पता क्यों नहीं चलता था, इतनी बड़ी धांधली कर लेते थे और ऐसे ही निकल जाते थे और किसी को शक भी नहीं होता था। उसका भी इंतजाम इन्होंने कर रखा था। दरअसल जो अवैध वसूली ये किया करते थे या बिना फास्टैग या लो बैलेंस वाले गाड़ी से जो पैसा कटवाते थे, उनमें से 5% का पैसा ये टोल वाले सॉफ्टवेयर के जरिए कटवा कर एनएचएआई के खाते में डलवा देते थे। इससे ये होता था, यानी एनएचएआई को लगता था कि सब ठीक है और जिन गाड़ियों का पैसा इनके खाते में जाता उनको ये दिखा देते कि ये बिना शुल्क वाली गाड़ियां हैं, जिनकी संख्या 95% होती। अब क्योंकि टोल के प्रबंधक और कर्मचारी भी मिले हुए थे तो इस काम में और आसानी हो जाती थी। तो फिर आखिर पता कैसे चला कि ये धांधली इन टोल पर चल रही है? चलिए ये भी जान लीजिए। एसटीएफ डीएसपी दीपक सिंह ने बताया कि एनएचएआई के विभिन्न टोल प्लाजा पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। जब ये जानकारी हम तक पहुंची तो हमने भी एसटीएफ के डीएसपी दीपक सिंह को कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा कि ये मामला वाराणसी के एएसपी देख रहे हैं। तो हमने वाराणसी के एएसपी विमल कुमार को कॉल लगा दिया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आया। चलिए अब आगे बताते हैं कि फिर आगे क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने मॉनिटरिंग करी और किस तरह से पूरी जांच पड़ताल करके इनको गिरफ्तार किया। अब हमने आपको बता तो दिया कि मामले की लगातार ये मॉनिटरिंग कर ही रहे थे। ऐसे में एसटीएफ को सूचना मिली कि एनएचएआई के सॉफ्टवेयर में अलग से सॉफ्टवेयर बनाने और इंस्टॉल करने वाला व्यक्ति आलोक सिंह वाराणसी में है। एसटीएफ ने बाबतपुर एयरपोर्ट के पास से आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इसके लिए एसटीएफ ने पूरा ट्रैप रचा। एसटीएफ ने लालगंज पुलिस को सूचना देने के बाद अतरैला टोल प्लाजा पर छापा मारा। छापेमारी से पहले एसटीएफ ने टोल से करीब 500 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर बिना फास्टैग वाले वाहन को भेजा और सॉफ्टवेयर के जरिए टैक्स चोरी का मामला पकड़ा। इस कार्रवाई में टोल प्लाजा से मनीष मिश्रा और राजीव कुमार उर्फ राजू और आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, पुलिस ने शुक्रवार को कंपनी के आईटी इंजीनियर सावन लाल कुमावत को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के परसौली बिछौली का रहने वाला सावन देश के विभिन्न टोल प्लाजा पर लगे कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख करता था। टोल कर्मी 100 रुपए शुल्क वसूलते थे, लेकिन बैंक खाते में 90 रुपए ही जाते थे। 10 रुपए टोल कर्मियों के खाते में चला जाया करता था। जो गाड़ियां बिना टोल के निकाली जाती थी उनकी फर्जी रसीद बना कर दी जाती थी। आलोक सिंह ने सॉफ्टवेयर को मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य डिवाइस के जरिए इंस्टॉल कर देश के 42 टोल प्लाजा पर संचालित किया। वहीं माना जा रहा है कि इस मामले में बड़ी संख्या में अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। एसटीएफ वाराणसी और लखनऊ की यूनिट ने इन्हें गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। आरोपियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगाया। आरोपियों से एसटीएफ ने 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर और 5 मोबाइल और 19,000 रुपए बरामद किए हैं। लगभग एक दिन में एक टोल से बताया जा रहा है कि ये 45 से 50,000 रुपए कमाई कर लिया करते थे। अब एक नजर यूपी के टोल प्लाजा पर मार लेते हैं। असल में यूपी में 88 नेशनल हाईवे हैं, 100 टोल प्लाजा, जिनमें से 9 को तो इन्होंने अपना शिकार ही बना लिया था। अब उन टोल प्लाजा के नाम भी सुन लीजिए यूपी के, खासकर
जहां पर इन्होंने अपनी पैठ बनाई हुई थी, यानी कि धांधली किया करते थे। यूपी के हर्रो टोल प्लाजा जो कि प्रयागराज में है, अमदी टोल प्लाजा लोहरा, बागपत, बरेली, गोरखपुर, सोनौली, शामली, अतरैली, शिव गुलाम टोल प्लाजा मिर्जापुर, ये वो टोल हैं जहां पर ये अपने वारदात को अंजाम दिया करते थे। हालांकि इतना बड़ा खेल इन्होंने रचा और उसके बाद अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये कुछ लोग हैं, इसमें पूरा जाल है जो कि पूरे नॉर्थ में इन्होंने फैलाया हुआ है और लगभग पूरे देश के टोल प्लाजा पर इन्होंने अपना काम कर रखा है। अभी और भी संख्या बढ़ सकती है गिरफ्तारियों की या मामले में आरोपियों की। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।